हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रबोध मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में जैसे कि जिसके डिनोमिनेटर में ऐसा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रहे, तो हमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लेना है कि ये जो इनके बीच में जो प्लस का साइन है इसका जस्ट अपोजिट, यानी अगर प्लस का साइन है तो आपको माइनस का साइन लेते हुए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन है, जैसे अगर यहाँ 1 माइनस साइन एक्स होगा तो आपको 1 प्लस साइन एक्स का इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में गुणा करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन एक्स। तो हम 1 प्लस साइन एक्स का अपोजिट यानी कि 1 माइनस साइन एक्स से इसके अंश और हर में गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब। तो इसे हम लिखेंगे साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स हमारा दिया हुआ है, तो जस्ट इसका अपोजिट यानी ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे भी आ गया 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स। देन इंटीग्रेशन साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, और साइन एक्स का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ तक हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस, आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका साथ में dx चल रहा है तो इसको लेके रखना है, छोड़ना नहीं है। देन साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का अब जो हर है वो एक हो गया है ना, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन करना है तो साथ में हमने यहाँ पे dx लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये यहाँ तक तो आ गया, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये जो है 1 अपॉन कॉस एक्स यानी क्या हो जाता है, ये होता है सेक एक्स, एंड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाता है, ये होता है टेन एक्स, और ये लिख देंगे डी एक्स माइनस। अब ये इसका तो हम लोग इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये जो टेन स्क्वायर एक्स है इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करें, तो हमें ये फॉर्मूला पता है कि जो सेक स्क्वायर एक्स होता है ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम लोग टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, और अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख देंगे और इनको अलग अलग हम लोग इनका समाकलन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है सेक एक्स माइनस, ये हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, देन दिस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू होती है टेन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इसकी वैल्यू होती है एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, dx लिख दिया। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इनके बीच में अगर प्लस का साइन है तो आपको जस्ट इसका अपोजिट साइन लेते हुए इसके ऊपर यानी कि अंश में और हर में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स
अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, जस्ट इसका अपोजिट साइन ले लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स का अपोजिट हो गया 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ भी आ गया 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ हमने लिख दिया dx। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स, यानी 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, और ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये हमारे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ओपन होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन एक्स यानी माइनस 2 साइन एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर, और साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो तीनों को अलग अलग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इन सब में क्या लगा देना है आपको, dx, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन लगा है एंड विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो dx लिख देंगे। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स एंड dx माइनस 2, फिर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स तो हो जाएगा सेक एक्स, देन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, यहाँ गया dx प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। ओके, एंड यहाँ आ गया आपका dx, तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है टेन एक्स माइनस 2 इंटू सेक एक्स टेन एक्स dx, इसकी वैल्यू होती है सेक एक्स प्लस, अब इस टेन स्क्वायर एक्स को जैसे मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड dx, दोनों को अलग अलग लिखेंगे हम लोग, टेन एक्स माइनस 2 सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, तो ये हो गया टेन एक्स माइनस 2 सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स माइनस 1 इंटू dx हो गया x, तो ये टेन एक्स एंड टेन एक्स क्या हो गया, 2 ऑफ टेन एक्स माइनस 2 ऑफ सेक एक्स प्लस x। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है इंटीग्रेशन साइन एक्स, इसको इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, इसका हमें समाकलन करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x। सो अब हम लोग इसे कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट, अब ये जो है साइन 2x का जो फॉर्मूला है वो हम लोग जानते हैं, साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ तो हम लोग बहुत ही अच्छे से लिख देंगे 2 साइन x कॉस एक्स, पर ये 1 है, 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं जो साइन कॉस को आपस में रिलेट कर सकता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के बदले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी तो हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 के बदले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इसे क्या होगा कि अगर आप इसके बदले 1 लिखते हो तो फिर से आपको ये वाली वैल्यू मिल जाती है, तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी अनबैलेंस नहीं हो रहा है। देन अब ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ये बच्चों आप देख रहे हैं कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में कुछ दिख रहा है ये आपको, और इसका जो सॉल्यूशन होता है ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया, यहाँ हमने लिख दिया dx।
देन इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। स्क्वायर रूट से जब भी स्क्वायर बाहर आता है तो स्क्वायर उसका कैंसिल हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 टाइम्स में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन ओनली यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स क्या होता है, इसकी वैल्यू हो जाती है x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है साइन इनवर्स साइन एक्स डी एक्स है ना, इसको हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो अब ये जो इनवर्स फंक्शन है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, तो ये आपका साइन इनवर्स और साइन कट जाता है। ये आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन साइन कट गया यानी क्या होती है, इसकी वैल्यू x। ओके, तो साइन इनवर्स और ये साइन तो कट गया, यहाँ क्या बच गया बच्चों, x बच गया। तो यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन x dx। अब इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है, ये होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 है ना। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ हम लिखेंगे x की पावर n, n की वैल्यू यानी यहाँ पे पावर 1 है तो 1 + 1 यानी हो गया 2, x की पावर 2 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा 5 के थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 है इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n इन ब्रैकेट साइन इनवर्स x dx। इसका हम लोगों को समाकलन करना है, तो फिर यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे। देखो यहाँ पे जो पावर है ना, होल पावर होता है, जैसे कि साइन स्क्वायर x है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर। वैसे ही अगर साइन की पावर n x है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x की पावर n। और चूंकि अब ये साइन n साइन इनवर्स x है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x और ये पूरे की पावर n। तो यही चीज यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स x एंड होल पावर इज इक्वल टू, ये होल पावर में स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा देती हूँ, n और ये हो गया dx। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो आ गया x की पावर हो गया n dx। अब बच्चों इतना तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है x की पावर n+1 अपॉन n+1। सॉल्व हो गया ये भी क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है sec x अपॉन sec x प्लस tan x। तो इसे आपको सॉल्व करना है। इसे भी सॉल्व करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है, जस्ट इसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया sec x, नीचे है sec x प्लस tan x, जस्ट इसका हम लोग अपोजिट साइन लेंगे, ये हो गया sec x माइनस tan x, और यही मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर भी करने वाले हैं। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये sec x इंटू sec x हो गया sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x हो गया sec x tan x। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पे लग जाएगा आपका a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी। तो a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप यहाँ लिख दोगे a स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ये दोनों मिल रहे हैं ना, अलग अलग रखना है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये अगर मैं tan स्क्वायर x को यहाँ ला दूँ, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कर दूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो हम लोग sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की जगह 1 को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x अपॉन 1 इंटू डी एक्स। 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा दो, यहाँ पे आप लिख दो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन sec x tan x dx। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है tan x माइनस इंटीग्रेशन sec x tan x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है sec x। तो बच्चों आज हमने सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज 6.2 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3। सभी को बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and press the bell icon for the latest videos. Thanks for watching.